बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उस्मा की किचन में खुशामदीद। आज हम बनाने जा रहे हैं कराची स्टाइल मटका कड़ी, जिसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की जानिब। कराची स्टाइल मटका कड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 250 ग्राम दही। दही अगर आपका खट्टा होगा तो ज़रा ज़्यादा मज़ा आ जाएगा रेसिपी में। जो ये थोड़ा सा हम प्याली में पानी था वो भी इसमें शामिल कर देंगे। 1 कप लेंगे हम छना हुआ बेसन। 1 टेबलस्पून हम लेंगे कुटी मिर्च। 1 टेबलस्पून हम लेंगे नमक। 2 टेबलस्पून डाल देंगे हम हल्दी। अगर आपने टीस्पून से डालना हो तो भर भर के डाल दें, टेबलस्पून हो जाएगा। 2 टेबलस्पून हम लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अब लेनी है हमने विस्पी और इससे कर देना है हमने मिक्स, ताकि आसानी से जल्दी से ये फटाफट मिक्स हो जाए। हाथ से जो पुराना तरीका होता है ना, तो ज़रा वो परेशानी होती है, मुझे तो बहुत ही परेशानी होती है। और जो आजकल की जनरेशन है ना, उसको भी ज़रा ज़्यादा ही परेशानी होती है, हमसे भी ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप विस्पी लें और घुमा दें। इस तमाम मिक्सचर को मिक्स करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करते जाएं। इसमें ना इस तरीके से भी गुठली नहीं बनती है। जो हमारे बड़े बूढ़े हाथ से करते थे ना, वो इसीलिए करते थे कि उसमें गुठली ना बने। तो विस्पी से भी इस तरीके से हम करते जाएंगे और पानी शामिल करते जाएंगे थोड़ा, तो इसमें गुठली नहीं बनेगी। ये देखें, इस तरीके से हम इसके अंदर शामिल कर देंगे तकरीबन 2 लीटर पानी। ये हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है 2 लीटर मुकम्मल पानी। और एक हमने रखी है यहाँ पर बड़े साइज़ की प्याज, जिसे हम इस तरीके से गोल गोल काट के इसके अंदर डाल देंगे। चलें, अब हम इसे चढ़ाते हैं चूल्हे के ऊपर। हमने इसे चूल्हे पे रख दिया है और चूल्हे पे रखने के बाद हमने इसका फ्लेम कर दिया है हाई। तो और जब ये हाई फ्लेम पे हम चढ़ा देंगे इसको, तो हमें मुस्तकिल जो है ना कड़ी को चलाते रहना है। 1 मिनट के लिए भी आपका चमचा रुका नहीं और इसमें गुठलियाँ बनी नहीं। तो इस वजह से चमचा आपका मुस्तकिल चलता रहेगा यहाँ तक कि इसमें खौल आ जाए। ये देखें, तकरीबन मैंने 10 मिनट तक इसे चलाया है और इसमें इस तरीके से उबाल आ गया चलाते ही, क्योंकि चमचा हमने बीच में रोकना नहीं होता कि गुठलियाँ बन जाएंगी। और जब ये इस तरीके से उबाल आ जाएगा तो हमने रखना है स्पून को इस तरीके से और फ्लेम कर देना है इसका लो, ताकि ये तकरीबन 1 से 1.5 घंटा ये पके। ये 1 से 1.5 घंटा इतना पकेगी कि आधी हो जाएगी। हल्की आंच पर इसको पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो चुका है, लेकिन ये अभी भी पक रही है और ये अभी मज़ीद पकेगी। तो अब ये आधी हो गई है तकरीबन। तो इस पॉइंट पर हम इसको कवर कर देंगे जब तक हमारी कड़ी पक रही है। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जब तक हमारी कड़ी पक रही है तो हम जब तक बनाते हैं फुल्कियाँ। फुल्कियों के लिए हमने लिया है 1 कप छना हुआ बेसन। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून नमक। 1 टीस्पून हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुटी मिर्च। नमक आप कम या ज़्यादा कर लिया कीजिए, हस्बे ज़ायका रखा कीजिए अपने जायके के हिसाब से। और इसके साथ ही हम शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून हम लेंगे सोडा। इन तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं और फिर डालेंगे हम थोड़ा करके पानी। इसकी थिकनेस हमें इस तरीके से रखनी होती है। इसे 5 मिनट के स्टे के बाद हम फ्राई करेंगे। फुल्की बनाने के लिए हमने यहाँ कढ़ाई में तेल को अच्छे तरीके से गर्म कर लिया है, इतना कि देखें इसका धुआं भी नज़र आ रहा है। हाथ भी हमारा हीट अप हो रहा है धुएं की वजह से। हमारा जो फ्लेम है वो मीडियम लो है और हम चमचे की मदद से इस तरीके से थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे, ताकि हमारी गोल मटोल सी फुल्कियाँ तैयार हो जाएं।
ये जब एक जगह से एक तरफ से जब सिक जाएंगे तो फिर हम इसको पलटेंगे ताकि ये दूसरी साइड से भी सिक जाएं। ये देखें दोनों तरफ से सिकते जा रहे हैं। पकोड़े हमारे यहाँ पर सिक चुके हैं, दोनों तरफ से ये हो गए गोल्डन ब्राउन। तो हम इसे किसी भी बाउल में या प्लेट में निकाल लेंगे और हम जितने भी हमारे मिक्सचर था हम तमाम मिक्सचर को इसी तरीके से तल लेंगे। ये देखें जब तक हमारी कड़ी भी बनकर तैयार हो चुकी है, जब इसमें हल्के हल्के से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे तो इस पॉइंट पर हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ। यहाँ पर जो हमने फुल्कियाँ तैयार करके रखी हुई थी वो सारी की सारी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अब इसको हम कर देंगे इस तरीके से मिक्स। जितनी कड़ी हमें मेहमानों के आगे निकालनी है हम उतनी मटके में निकालेंगे और फिर करेंगे इसके भगार की तैयारी। तो चलिए चलते हैं भगार के प्रोसेस की तरफ। भगार के लिए हमने एक दरमियाने साइज़ की प्याज, 4 से 5 हमने लिए साबित मिर्चें, 1 टीस्पून लिया है हमने ज़ीरा और कड़ी पत्ते लिए हमने 7 से 8। कड़ी पत्ता हमारे पास ड्राई है, हमने ड्राई लिया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश ले लें। शामिल कर देंगे प्याज को। जब ये हल्की हल्की सी ब्राउन होने लगेगी तो इसके साथ ही हम डाल देंगे साबित मिर्च और ज़ीरा और कड़ी पत्ता दोनों। बस ये हमारी हो गई है। अब लगाते हैं भगार। चलिए अब लगाते हैं इसके अंदर हम भगार। ये हमारी रेसिपी हो चुकी है तैयार। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो देखने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।